जय सिया राम, हरिओम। नीतीश ने जो कुछ कहा है विधानसभा में, उसमें आग लगी हुई है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ट्विटर ट्रेंड चल रहा है भैया, और जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो भी मजे ले रही है। नीतीश की बातों से तो आग लगी, लेकिन नसबंदी अभियान चलाकर 15 करोड़ हिंदुओं को मिटा दिया। समझ में भी नहीं आई, उधर कभी ध्यान ही नहीं गया। ये नीतीश बाबू ने क्या किया, क्या कहा, उस पर नहीं बातचीत हो रही है। वो तो धूर्त है, नीतीश मक्कार है, पलटू राम है। जनसंख्या नियंत्रण पे शायद बात कर रहा था। उसके उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। मैं तो उधर हुई नहीं भाई लोग। आप जब समझेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आए ऐसा? अरे ऐसा ही है भाई। ये एक उदाहरण दे दूं कि मोदी दिस, मोदी दैट, मोदी जो हिंदू का चेहरा है, मोदी चाय बेचता था, मोदी के बारे में कभी सुने थे कि अमेरिकन रिटर्न है, ट्रेंड है ACYPL से? जब सुने तो लगा अरे ऐसा हैं। फिर पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कई ACYPL, मतलब कि हम ये मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये बता रहे हैं कि ये जो वन वर्ल्ड वन फ्यूचर का जो कुछ चल रहा है वो उसको बहुत बड़ा थिंक टैंक ऊपर बैठा हुआ है, दुनिया के शीर्ष के लोग बैठे हुए हैं, और वो शिकार किसको बना रहे हैं? जो लिबरल है, कमज़ोर है, खुलाकाश है जिसका। उसके लिए 100 करोड़ हिंदू सनातनी तो बहुत बड़ा चाड़ा है, शुरू से रहे हैं। तो ये जो कुछ भी नीतीश जी ने कहा वो आप शायद कभी आपको पता चले कि भैया ये भी था, एक मुद्दा है, ये भी थिंक टैंक है कि समझो, करो, हम दो, हमारे 2 बच्चों से पहले था 2 या 3 ही बच्चे अच्छे। लोगों ने शायद नहीं माने या माने, फिर आया हम 2 हमारे 2, और फिर ड्राइव ही चला दिया नसबंदी का। इमरजेंसी के टाइम की बात, संजय गांधी, अरे बाप रे बाप, बेचारे अकाल मृत्यु हुई उनकी। बड़े पाप भी किए थे उन्होंने, उनके अकाल मृत्यु का तो शोक है। अगर वो रहते तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं होते, बहुत तय था। खैर, तो नसबंदी में किसी मुसलमान का भी नसबंदी हुआ क्या? धोखे से हुआ होगा तो वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कराया क्या? नसबंदी जैसी कोई चीज अस्तित्व में है, हिंदुओं के लिए है ना, हिंदुओं को ही ठोकना है ना, हिंदुओं को पीटना है ना। मैंने कहा कि ये जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इनको एक नैरेटिव चला के इनकी आबादी पर जो प्रहार किया है, नरसंहार है, राजनीतिक नरसंहार है। ये एक डाटा देता हूं, देखिए। बंटवारे के बाद का जो भारत था उसमें जो पहले की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 92%, 92% यहाँ हिंदू थे, ठीक है। बाकी में सारे थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, थोड़े बहुत पारसी आए थे, वो सब भी थे। अब देखिए डाटा क्या कहता है। 1951 से 1961, 10 सालों में हिंदुओं की आबादी 20% बढ़ी। जब हिंदू हम कहते हैं तो उसमें सिख और जैन बौद्ध को भी आप जोड़ लीजिए। तो हिंदुओं की आबादी बढ़ी 20%, मुसलमानों की आबादी बढ़ी 32%, 32%। 20 और 32% का फर्क आप जब लाख से करोड़ में जाएंगे तो आपकी नजरें खोल देंगी। 71 से 61 से 71 तक, 61 to 71 तक हिंदुओं की आबादी बढ़ी 23%, और मुसलमानों की बढ़ी 30.9%, 30.9% आबादी बढ़ी मुसलमानों की। डाटा आपके सामने है, आप देख लीजिए। हम सीधा आ जाते हैं 2001 से 2011 तक, तब तक का डाटा है मेरे पास। इसमें हिंदुओं की आबादी बढ़ी 16.7% और मुसलमानों की आबादी बढ़ी 24.7%।
16 से 24। इसी बीच में ना सब कुछ हुआ, नसबंदी अभियान चला, हम दो हमारे दो चले, बच्चे कम पैदा करो, देश तबाह हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आदमी जो है बीमारी से नहीं मरेगा, आदमी बम से नहीं मरेगा, जनसंख्या बढ़ने से मर जाएगा। वो सब कुछ हिंदू सनातनियों के लिए था, मुसलमानों के लिए हरगिज नहीं था। उन लोग तो ऐसा मानते नहीं, उन पर फोर्स नहीं किया जा सकता। जो अभियान चला और वो हिंदुओं के लिए चला, उनको पकड़ा गया। क्योंकि देखिए 1951 में भारत में 9.8% मुसलमान थे। 10 साल बाद 1961 में 10.7% थे मुसलमान, 1971 में 11.2% थे, 1981 में 11.8% मुसलमान थे, 1991 में 12.6% मुसलमान थे, 2001 में 13.4% मुसलमान थे और 2011 में 14.2% मुसलमान थे। तो मुसलमानों की आबादी 9.8% से 14.2% तक बढ़ गई 2011 तक। अभी 2023 है, अभी आपको पता नहीं है, जनसंख्या का रिपोर्ट आया नहीं है सेंसस का। और हिंदू जो थे 92% से घट के 79% पे आ गए हैं। ये जो राजनैतिक रूप से जो हिंदुओं का नरसंहार देश में चला है, उस पर तो कोई नहीं बोलता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। किसी के जमीन के नीचे की धरती नहीं खिसकती। पूरा का पूरा राजनीतिक नरसंहार का ही पार्ट है वो, जो क्रिमिनल और टेररिस्ट ने किया था कश्मीर में। वो सिर्फ टेररिज्म का नहीं था, वहाँ से बंदूकें सिर्फ नहीं चली थी, वो सिर्फ स्त्रियों को आरा मशीन से काट के डराया नहीं गया था, वो राजनीतिक नरसंहार भी था। आप समझिए आजकल क्या चल रहा है। नीतीश बाबू ने जो कहा वो सुन लीजिए कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। सुन लिया। अब नीतीश बाबू पे प्रतिक्रिया तो ऐसी सी आ रहे हैं कि गंद मचा दिए हुए हैं। कुछ स्त्रियां लड़कियां हैं, वो 18, 20, 22, 24, 25 साल की लड़की हैं, 2-4 मिली है, कुछ सोचा होगा कि कुछ मिल जाए व्यूज। तो देखिए वो क्या कह रही हैं, उसको कैसे समझ रही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रही है। वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है, पुरुष है, वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, पैदा हो जाता है बच्चा, तो उसी में और पैदा हो जाता है लड़की बच्चा। हमको मालूम था। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम सेक्स, हस्बैंड सेक्स, penis, भीतर मत घुसाओ, penis, बाहर कर दो। स्पर्म बाहर कर दो। आप करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए, समझ लिए वो तो समझ लिए होंगे। ठीक। बात की जड़ तक जाइए ना। ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून कभी भी इस देश के नेताओं ने बनाया ही नहीं, बनाने की सोची ही नहीं। उसने एक नैरेटिव क्रिएट किया हिंदुओं को ख़त्म करने का, राजनीतिक साजिश के तहत। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी को 100 साल में तो आधे ले आओगे राजनीतिक तरीके से, अभी तो फिर इस्लामीकरण तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये धूर्त मक्कार जो अमित शाह है और जो मोदी सरकार है, जनसंख्या नियंत्रण पे बात भी नहीं करती भाई। वो नैरेटिव क्रिएट करने के लिए लाल किले से बोल देंगे कि जिन्होंने कम बच्चे पैदा किए उन्होंने देश की सेवा करी। यार देश की सेवा करी है, और जिन्होंने बहुत ज्यादा बच्चे किए वो देश पे कब्जा कर रहे हैं, ये नहीं। और आप उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, और आप उनके लिए ही समानांतर सरकार बना के दे दिया हुआ है। अभी महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार ने वक्फ बोर्ड का नया ऑफिस खोला है। अरे वो समानांतर सरकार है, वो भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया का सबसे मजबूत आधार है। बंटवारे के बाद के भारत में भी जो जमीन है
वो मुसलमानों की है, उसकी संस्था की है, वो राष्ट्र की नहीं है, सरकार की नहीं है। नीतीश बाबू ने कुछ गलत कर दिया तो चिल्ला रहे हो। नीतीश तो दोगला है, झूठा है, मक्कार है, पलटू है। लेकिन हुआ क्या है हिंदुओं के साथ? जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे 15 करोड़ की आबादी ठोक दी गई अंदर, निकल गए आसमान धरती खा गए राजनीतिक नरसंहार के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो रिएक्ट कीजिए उसी तरीके से, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे